मार्केटिंग वाज ऑल अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग टू अदर पीपल। हम लोग कई बार वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, बट फिर भी हम लोग बाउंड हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। मार्केटिंग का एक और फेस है जिसे हम कंटेंट मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। दे डोंट वांट टू गो फॉर दैट प्रोडक्ट और नॉट, वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, फिर भी वो उस पर जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी से डार्क मार्केटिंग, द डार्क साइड, द डार्क पैटर्न ऑफ मार्केटिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और SIN ऑफिशियल पॉडकास्ट एक और शानदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर शिव जोशी सर, जो कि है डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के और डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के ये हेड है। और इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू मार्केटिंग और सारी जो मैनेजमेंट साइंसेस है उसके अंदर इनका एक्सपीरियंस है। और हज़ारों से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने मेंटर किया है, गाइड किया है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे शो में आए। थैंक यू हर्ष, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं आज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के अंदर तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और एक प्राउड मोमेंट भी है कि मेरे ही स्टूडेंट आज इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि वो डिफरेंट एजुकेशन से रिलेटेड पॉडकास्ट जो है वो बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ पे सिन टेक्नोलॉजीज़ के साथ। थैंक यू सो मच सर। और मेरा भी ये मानना है कि इस पॉडकास्ट को काफ़ी सारे लोग देखेंगे और जो मार्केटिंग की स्टडी कर रहे हैं उस सब में लोग भी देखेंगे। और हर स्टार्टअप के लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसका स्टार्टअप्स जो होते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी में डील करते हैं, तो उनके लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप्स के लिए मार्केटिंग का क्या रोल होता है। देखो, मार्केटिंग जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो जनरल पब्लिक होती है वो मार्केटिंग को सेल्स के साथ जोड़ती है, जो कि टोटली डिफरेंट है। सेल्स मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, बट सेल्स डिफरेंट है और मार्केटिंग डिफरेंट है। मार्केटिंग अगर हम लेमन लैंग्वेज में अगर किसी से बात करें तो मार्केटिंग का मतलब है ऑडियंस को एडुकेट करना अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वंस दे आर एडुकेटेड दे फाइंड दैट वेदर दे रिक्वायर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, और फिर उसके लिए वो जाते हैं। Sales is something that you are delivering a physical product to the customer and they are buying it. That is what sales is. तो startups की अगर बात करें तो definitely today is technology driven area, or we can say today's time is technology driven, and everybody want to be on the mouth, on the heart of the consumer, the customer. So till they don't reach to their targeted audience, they will not be identified. So to reach them, they need to market themselves. They need to educate people that yes, we are there for you. We are there for this particular solution. So definitely there is a huge requirement for startups also to come and to educate general public that what they are doing, how they are solving the problems of the society. Now again, people understand startup and business as same, but again it is a big difference. Right. Startups are coming up just because they are figuring out a particular problem in the society, and to that problem they are coming up with a solution. So startups are different, and businesses definitely they are working for generating profits. So their motive is totally different, and startups motive is totally different. No doubt startups are also coming up and generating profits, but again they are again solving the problem of the society. They are addressing the problem of society. We can talk about Oyo. Right. We can talk about other examples which are already there, and there are so many other startups which are addressing the problems of the society. Right. So definitely people should know. And again, marketing is the only way which will help. And I personally suggest students and advise students till you can count on the human being on this earth, marketing will always remain there, because without marketing it is difficult to survive. Right sir. तो सर यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है या द बिगेस्ट क्वेश्चन विच ऑडियंस हैज इज लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग चैनल्स आर गोइंग ऑन. The traditional marketing is different and the modern day of marketing is different. Now again Harsh, one very important thing, आज से हम पहले की बात करें. बिल्कुल सर. तो marketing was all about print media.
marketing was all about what you are talking to other people. Marketing was all about the product differentiation. But today, how marketing has evolved is altogether a different story. Today, social media is playing a different role, or we can say that social media is playing a vital role into that. Yes, sir. It has changed the overall scenario of marketing. It has changed the definitions of marketing. तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोग कई बार वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, बट फिर भी हम लोग बाउंड हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए. तो मार्केटिंग उस लेवल तक पहुंच गई है. तो we have seen different ads also, advertisements also on social media, on television. So marketing has changed, has evolved. I can say it is not change is not the right term. It has evolved over the period, and I think that the competition which is there in the market has changed the total scenario of marketing. So the best part is like right now the AI tools have also grown up and artificial intelligence is also playing a vital role in it, because previous generations के टाइम हमें हर चीज़ सोचनी पड़ती थी, हर कैंपेन खुद से डिज़ाइन करना पड़ता था, बहुत दिमाग लगाना पड़ता था. अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और अपन व्हाट्सएप में भी देखते तो वहाँ पर भी आजकल AI का मेटा AI आता है. तो सर AI से मार्केटिंग में कितना हद तक इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, मार्केटिंग का एक और फेस है जिसे हम कंटेंट मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं. और आई थिंक दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कंटेंट मार्केटिंग को और ज़्यादा रिफाइन करने का. मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टूल अगेन दैट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन माइंड, एंड दे आर एक्टिंग in the same place as human mind can, right? But again, if we are not able to think in a proper way or out of the box, we can say that if we are not able to think in the lateral way, we will be handicapped in coming future. Again, everything has two faces, every coin has two faces. AI also has two faces. So if we utilize that, it can help in a better way. But if we don't use that, or we are getting dependent on that particular technology, we will be handicapped very soon. Again, we can see that today children are actually not able to think on a particular aspect. They are not putting their mind. They are just going on chat GPT and they are just writing down a topic and they get the material. So again, these technologies are keeping all the readers away from the books. Right. Books are actually food for human mind. Exactly. And we are going away from that particular thing. Today also, the one very habit which I still keep, that every month with my salary I purchase a small book which I can read in 30 days. Now if we count and if we see that how many people are doing that, so it is again part of technology. So the Kindle is also growing up and there are Definitely. many things. Yeah. Now again, books are heavy to carry. Right. Now we cannot carry 50 books together, but again technology has proven that you can bring all those things in a small pocket, and we can carry it everywhere where we want. So here there was actually, when we are just talking about your podcast, we have got very excited because we have also talked to our audience about the questions that we can ask. So they have suggested us some questions which I want to ask you, sir. Specifically, like when we have just discussed on LinkedIn, so from there we got some questions. Okay. Probably they are your students only who have just proven that. So they have just asked like, what's the role of psychology in marketing? How psychology acts? See, marketing is all about psychology. Yeah. So, what you are doing through marketing, you are actually educating your customers, you are educating your consumers about a particular product. Yes, sir. Psychology plays a very important role because you need to understand consumer psychology. Right, sir. आप प्रोडक्ट बेचेंगे किसे? बिल्कुल सही बात है. अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आप बेचेंगे किसे? और वो कस्टमर्स बनेंगे कैसे? जब तक आप उनके माइंड को ड्राइव नहीं करेंगे. नहीं करेंगे. और माइंड को ड्राइव कैसे किया जाएगा? थ्रू साइकोलॉजी. एग्जैक्टली.
So people are intented. Now these days social media marketing has taken a great role. People are bound to click on a particular advertisement just because of the psychological aspect, even though they don't want to go for that product or not. वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, फिर भी वो उस पे जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, बिकॉज that part has actually taken place of that particular part has taken place in marketing, and that is what we say dark marketing. Right, sir. The dark side, the dark pattern of marketing. Now again, when we say dark marketing or dark pattern of marketing, it is not sinister, it is not a bad word. Right. But again, marketers have actually targeted audience. कि हमको किसको अट्रैक्ट करना है. दे हैव अ टारगेट ऑडियंस, स्पेसिफिक ऑडियंस. दे डोंट गो फॉर मासेस. सो अगेन दिस साइकोलॉजी हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट. एंड अगेन when you talk of dark marketing, psychology plays a very important role into that. They first need to decide कि हमें किस ऑडियंस के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है, हमें किस ऑडियंस को टारगेट करना है, हमें कैसी ऑडियंस, कैसे जेंडर, कैसे सेक्स की ऑडियंस को हमें अपने क्लिक पे लेके आना है, अपने पेज पे लेके आना है. तो दैट इज ऑल अबाउट, यू सी व्हेन यू ओपन अमेजन पेज, बिल्कुल, you will not find anything on the page. Suppose you need to go on the contact us, you need to scroll through whole page. It is at the down. Yes. Yeah. So they want that you should go through all the products which are mentioned over there. Again, it's a dark pattern. It is a psychology. Yeah. कहीं तो click करोगे, बिल्कुल. And when you don't click on that, even though at least you can see all those products, and in somebody is there in discussion with you, you can suggest, I have seen this product on Amazon. You go on Amazon and find out. And after that, the ads also come related to that. Definitely. So this is all about AI, artificial intelligence. Exactly. Once you are there, you are trapped. And we see that in Instagram pages or reels, we find different ads. I will share you one example. Sure, recently, 1 month before, I was checking that these days there are so many replicas of branded watches. And reels are also available, that people are there who are having the replica of these branded watches, and they are actually, what we can say, they are selling it on very low price. I just click on one particular reel, and later on I found bombardment of reels on my Insta page related to that. Every second reel was coming with an advertisement of showing that these are certain branded watches available in the market. So this is all about AI. Actually, it is tracking your behavior and definitely all. It is actually tracking that what kind of product we are clicking on. All right. That is, they are that data is actually captured, and through that they are again relating other products which are of same pattern. That's why it is known as dark pattern. Dark pattern. It's all about identifying the pattern. It is all about identification of the pattern. This thing actually starts at the beginning of the product development also, na? Like when we are talking. Yes. See, companies are very specific. Yes. And they are very clever. Earlier, you see that companies were looking for the product which reaches to masses. Right. Now, in dark pattern or dark marketing, they are actually approaching niche market. उन्हें किसे टारगेट करना है. Now you see, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है निश मार्केटिंग का, कि मर्सिडीज हर एक के पास तो है नहीं. बिल्कुल सही बात है. उसे हर कोई नहीं खरीदता. बिल्कुल. उसे खरीदने वाले अलग हैं, तो उनका टारगेट ऑडियंस भी अलग है. इट इज निश मार्केटिंग. निश मार्केटिंग. इट इज नॉट मारुति. एग्जैक्टली. इट इज नॉट पीपल्स चॉइस, कि हर कोई उसे देखना चाहेगा, हर कोई उसे लेना चाहेगा, हर कोई उसके शोरूम पे विजिट करेगा. तो टुडे कंपनीज आर बिकमिंग मोर स्पेसिफिक. दे आर गोइंग टू निश मार्केटिंग. दे आर एक्चुअली टेकिंग द हेल्प ऑफ डार्क मार्केटिंग और डार्क पैटर्न्स टू टारगेट देयर ऑडियंस. So that niche market term is very important. Like all the startups who is watching this podcast, so please can you explain that more about niche marketing? How startups can utilize it fully? See, the niche marketing actually evolves when you talk about your audiences. Yes, आपका target audience क्या है? You need to identify that,
and you need to prepare a set sort of advertisement related to that particular audience, that what exactly they want. I was recently watching on the technology into the that automobile industry. I found that Toyota is coming up with a car which is actually prepared just after taking the choices of the customer. So they are taking the saliva, and through saliva they are taking the DNA. They are reaching to the DNA, and they are constructing, they are designing cars in that phase, that how this DNA will feel leisure into my car. वो मेरी कार में बैठने के बाद कैसे कंफर्ट महसूस करेगा. They are designing that. That's a really great thing, sir. Like, so now they are coming up like that. There are very great examples we can see that how this niche marketing. Now you see, किसने सोचा था कि इस तरीके से भी डिजाइन होगा कि आपके सलाइवा का सैंपल लिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका डीएनए टेस्ट किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि आपके डीएनए को कैसा कंफर्ट सूट करता है, आपके डीएनए को कैसा कलर सूट करता है. ये तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ गई पूरी. डेफिनेटली ये मासेस के लिए नहीं हो सकता. This is niche marketing. Niche marketing. And again, a single podcast is very short time exactly to discuss all these things. Exactly. So I will say that I suggest you, in fact, we can come up with certain marketing terminologies which are very essential for startups also, and for all those students who are looking their career into marketing. Definitely, sir. We can work upon this, as the students have also a curiosity in asking. Definitely. Yeah. And there are certain things which as a student, as a marketer, as a startup, we need to think of marketing terminologies which we need to take care. बिल्कुल sir. There are so many other things which we need to take care. हम किस word को use करते हैं. Communication also plays a very important role. That's exactly the second question which the audience is actually want to ask to you. Sir, what's the actual difference between communication and persuasion? But see, communication is what you communicate. Right, sir. Okay, and persuasion का मतलब होता है what persuade you. आपको क्या persuade करता है. तो communication अगर हम जनरल या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में अगर समझे कम्युनिकेशन का मतलब, तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि वहाँ दो पॉइंट्स होंगे, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा. तो कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर क्या ट्रांसमिट कर रहा है, वो रिसीवर एंड टू एंड वैसा ही समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से आता है. तो वंस दैट एक्नॉलेजमेंट कम्स, द कम्युनिकेशन हैपन्स सक्सेसफुली. And if there is only one way traffic, it is not communication. It's not communication. So it need to be two way traffic. Persuasion, आप किसी भी चीज को देख के persuade हो सकते हो. और ये एज अ डार्क मार्केटिंग के अंदर तो persuasion सबसे ज्यादा वर्क में आता है. Definitely. बिल्कुल. आप persuade होके ही उस पे जाते हो. बिल्कुल. And these marketing agencies or we can say companies are actually targeting कि किस तरीके से कस्टमर उसको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग. वो उसके बावजूद भी उस चीज पे जाता है और अट्रैक्ट होता है. डेफिनेटली परसुएड होता है और वो उस प्रोडक्ट को लेता है. फिर ट्राई करके देखते हैं. लाइक एक कोलगेट की भी सर स्टोरी आई थी कि स्टार्टिंग में जब कोलगेट इंडिया में आया था तब वो अपना टूथपेस्ट लेके आया और बहुत बुरा वाला फेल हुआ. फिर पहली बार कोलगेट ने अपना पाउडर टूथपेस्ट निकाला इंडिया की डेमोग्राफी को समझ के. तो कहीं ना कहीं उस टाइम से ये डार्क मार्केटिंग वर्क कर रही है. हो सकता है. आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, बट अगेन समवेयर दिस वुड हैव बीन इन द माइंड ऑफ ऑल दोज मार्केटिंग हेड्स और ऑल दोज पीपल हु आर डिजाइनिंग दीज प्रोडक्ट्स. बिल्कुल सर. Those who are behind these products, those who are designing these products. Now earlier see, when Colgate came, they came with a toothpaste. बिल्कुल. Again, India was not that particular market where toothpaste is very, very much popular. People were using Manjan, exactly. So again, they came with a Manjan sort of product which was white in color. And again, that hit the market, and that was very much famous. People like the taste of that. People like the utility of that.
and they replaced, earlier they were using Kala Dant Manjan, काला दंत they were मंजन, using Lal Dant Manjan, लाल दंत मंजन, and they found that something is new. Something And is this, new. there is again here comes the psychology. White है तो शायद हो सकता है मेरे दांत और ज्यादा सफेद हो. Exactly, sir. It's a very detailed that is what observation. psychology is. Yeah, exactly, sir. क्योंकि काला और लाल वो मैच नहीं हो रहा And था. again it hit Right. the market, and that was a huge success, Huge for success. Colgate. And actually I say that that was the actual time when Colgate tried to establish itself in the Indian market. Indian market. So every time it's actually we have seen like if we talk about the East India Company long back ago. So East India Company came India to do business of masala business that started, and after that it actually captured whole India. So something dark pattern is actually evolving from that time. हो सकता है. It's a Somewhere it was not ignited. ignited. पता ही नहीं चला पता था ही नहीं किसी को. चला क्योंकि टैक नहीं था उस टाइम पे, और इतनी सोशल मीडिया जैसी आपने स्टार्टिंग तो कन्वर्सेशन का कि सोशल मीडिया का अवेयरनेस नहीं था. और बहुत सारे लोग हैं सर जो सारे स्टार्टअप्स हैं उनकी तरफ से भी एक क्वेश्चन है, बिकॉज एट द आई स्टार्ट बिल्डिंग वी हैव आल्सो रिसर्च लाइक विच क्वेश्चंस वी शुड आस्क. सो देयर वाज वन मोर क्वेश्चन लाइक हाउ वी कैन गेट आवर फर्स्ट 100 क्लाइंट्स, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इन होल इंटरनेट. First 100 client. Now again, see, I am not that expert that I can guide every startup. श्योर सर. कि हम लोग फर्स्ट 100 क्लाइंट कैसे लेके आए हैं. Yes, sir. बट अगेन मेरे पास मेरे 2 ताबीज़ हैं, वो मैं आपको दे सकता हूँ श्योर सर. जो मैंने मेरे गुरु से लिए थे. एंड आई सजेस्ट एवरी स्टूडेंट ऑल्सो इन देयर बिल्कुल, फर्स्ट sir. क्लास बिल्कुल. दैट व्हेन यू आर डूइंग ए स्टार्टअप दैट मीन्स यू आर टेकिंग अ रिस्क. एग्जैक्टली. एंड व्हेन यू हैव टेकन द रिस्क तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना. पीछे You need to start. You need to start, sir. And for that, one very important thing which I think which correlates here when you are asking कि मैं अपने 100 client कैसे बनाऊं. बिल्कुल सर. How to get my first 100 client. फर्स्ट 100 क्लाइंट. So one thing is there कि मैं यहाँ पे आपको अपने 2 ताबीज़ जो मेरे पास हैं वो मैं आपको देना चाहूँगा. और वो 2 ताबीज़ हैं LKK और MKK. LKK का मतलब है लोग क्या कहेंगे. तो whenever you are approaching and you think that this is my customer, this is my client, don't think that कि लोग क्या कहेंगे. Go and approach him. ज़्यादा से ज़्यादा क्या मना करेगा वो. मना करेगा. That's it. That's it. So you have an option कि you can try the same thing on other. Connect another person. Second thing is that MKK, मैं कैसे करूँगा. Now this fear, these 2 things has created a great impact in the society. मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो इन्हीं 2 चीजों से ग्रसित हैं. बिल्कुल सर. लोग क्या कहेंगे और मैं कैसे क्या करूंगा. मैं कैसे करूंगा. अगर शायद यही चीज जितेंद्र और गोविंदा ने सोची होती तो वो कभी व्हाइट शूज और पिंक पैंट पहन के या येलो पैंट पहन के मार्केट में नहीं आते. ग्रेट कमेंट सर. बिल्कुल सही है. और they were successful in their life. सक्सेसफुल, राइट सर. और ये दोनों भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से मिल रहे हैं. लाइक वी आर सीइंग अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग. Now you see, if you are wearing black pant, nobody notices you. You are going in the market with yellow pants, everybody will notice. That is what attraction you want. So go there. So लोग क्या कहेंगे और मैं कैसे करूंगा. अगर इन दोनों पे कंट्रोल कर लिया, मैं तो इन दोनों को ताबीज बना के पहनता हूं. I keep these 2 things with myself every time. I don't have any fear because I think that ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोई मना कर देगा. Let's approach. At least you will try, and there is no shortcut for the success. You need to put all your hard efforts to get your 100 clients. So there is no trick specifically for the success. इट्स अगेन अ साइकोलॉजी. हाँ, साइकोलॉजी मास्टर कर ली तो सब हो जाएगा. बहुत कुछ हो जाएगा. सब तो नहीं कहता बट बहुत कुछ तो हो जाएगा. काफी सारी चीजें समझ में आती है हमें. अगेन इफ यू आर इन द मार्केट एंड इफ यू नो योर ऑडियंस, आप वही बोलोगे जो उसे चाहिए. बिल्कुल सर. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस इज बेसिकली साइकोलॉजी. अ स्पीकर व्हेन ही और शी स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, डेफिनेटली दे एनालाइज कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए. वही बोलेंगे तो ऑडियंस कनेक्टेड रहेगी, और नहीं अगर वो ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए तो डेफिनेटली दे विल लूज देयर ऑडियंस. राइट सर.
That is most important thing. So I think that this is what we can say a web, जाल जिसे हम कहते हैं. बिल्कुल सर. सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है और हमें इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके. बिल्कुल. अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो. जिस पे हम सीरीज आगे प्लान आउट करेंगे. डेफिनेटली. और सर आपकी भी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए ना सर. लाइक आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतना टाइम तक आप इस फील्ड में रहे हैं मैनेजमेंट की. सर अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा शेयर करेंगे जिससे हम इंस्पायर हो सके, सब स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे हैं. जर्नी तो मैं कोई हिटलर या मुसोलिनी तो हूँ नहीं कि मैं अपनी जर्नी को बताऊँ. बट अगेन माई जर्नी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. I am from Jodhpur itself, and I started my schooling with St. Paul's. Okay. Till 4th standard I was at St. Paul's. शास्त्री नगर. Same school sir. तो आप alumni हो. तो जैसे हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े, वैसे ही मेरे माँ बाप की भी इच्छा थी. बट शायद उनको पता नहीं था कि उनका बेटा ईशान अवस्थी है. अच्छा. मुझे कभी नंबर समझ में ही नहीं आए और ना ही कभी मुझे आर्टिकल समझ आए. मैं जब 4th स्टैंडर्ड तक था तो मुझे पता नहीं था ए एन एंड डी कहाँ लगेगा. मैं हर फिल इन द ब्लैंक्स में ए एन डी भरता था. अच्छा. और मेरे रिपोर्ट कार्ड्स में ब्लू मार्क से ज़्यादा रेड लाइंस होती थी जो मेरे पास अभी भी पड़े. मैं कई बार देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार व्हाट आई वाज. बट दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम, दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग. आई रैन अवे फ्रॉम स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अफ्रेड कि मैं अगर फेल हो गया तो मुझे पापा मारेंगे, घर से निकाल देंगे. मैं भाग गया स्कूल से. आई वॉज कॉट बाय द पुलिस. एंड वेन आई वॉज कॉट मैंने उनको स्टोरी बताई कि मुझे धोतीदारी चोर पकड़ के ले गया था. That's interesting. उस समय भी आप साइकोलॉजी का यूज कर रहे थे. And I left that school. And my father got admitted to a school which was nearby my house. And when I entered that school, I found that I am the king. क्योंकि उन लोगों को उतनी इंग्लिश भी नहीं आती थी जितनी हम वहाँ पे बोलते थे. जितने वहाँ पे फेलियर्स बोलते थे उतने वहाँ पे होशियार नहीं बोलते थे. एक्चुअली टुडे आई रियलाइज that transformation from that school to this school actually built confidence in me. After that I never looked back. In 7th standard in 7th standard when I cleared the 7th standard, I went for 10th standard directly. I never studied 8th and 9th. I went through open board. Okay. After 10th, I was very weak in maths. I was weak in science. So I got supplementary in 10th. I cleared the supplementary examination. So definitely I was not about to take science and maths. Not even science, biology. And afraid of numbers, will never go for commerce. So the only option was left with arts. I was admitted to Sri Sumer Pustikar School. I was an arts student. I cleared 12th standard with 54%. My father is a very big name in the society. So I decided that okay, my father did a lot to the society and he had earned a very good fame. So again, I went for history, literature, English and philosophy. These were my core subjects. I got supplementary in first year. That was actually the real change of my life. There I understood that I need to study for excellence, not for numbers. In final year, I was the topper of the university in philosophy. I scored 180 marks out of 200. The gold medalist, who is one of my friend today, Muktanand Agarwal, he is an IAS officer. He was the gold medalist of graduation. He got 178 marks, I got 180 marks. Really great, sir. So that was a big boost. I then did masters in English literature from Jain Narayan Vyas University. Then I did MBA from Rajasthan University. 2019 I went to London, University of Greenwich. There I was serving a senior professor. I lived there for 2 years. I visited Rotterdam, Netherlands, Amsterdam. I visited Germany. I visited Scotland. I visited so many countries.
So again, there are so many hats of my life, and I enjoyed every hat. जिस किसी भी वेशभूषा में था, मैंने हर चीज को एंजॉय किया. My major focus was what life is giving to me. Take that, learn from it, and move ahead. And again, I always carry LKK and MKK with me. लोग क्या कहेंगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं कैसे करूंगा ये मुझे सोचना है. So that is the crux of my life. So it's a really inspiring story. Like you have started from there when you were in the 4th standard, and after that your fear of number, and now you are the head of department of that particular field, which is actually based on psychology and number both. So it's a really inspiring So story. again, I today also I work on numbers. It is not like that I don't work. I am still afraid of numbers. But again, मुझे पता है जब मुझे रोज किसी से डील करना है तो शांति से डील करो ना. Why to fear about that? अब टेक्निक पता लग गई. लाइक पहले वो चीज़ में स्टक. और ये सर एक्चुअली क्या है ना, बहुत बड़ा इशू है. लाइक मैनी स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड एंड दिस काइंड ऑफ थिंग बाय अ स्मॉल सेटबैक जो उनको हो जाता है. तो आपकी जर्नी एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है कि मतलब उस टाइम को भी आपने एंजॉय किया और यहाँ तक पहुंचे. इंस्पायरिंग तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मज़ेदार ज़रूर है. क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ सीखे हैं. बिल्कुल. बहुत सारे सेटबैक्स भी थे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी. तो सेटबैक्स एंड अच्छी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, कॉइन के 2 फेस होते हैं. बिल्कुल सर. तो लाइक दैट ओनली. So sir, like we have just got the research about you, so we gonna says like in the last you got the chance to visit IIM. Yeah, I was there for 3 months. Yes sir. So how about that experience, sir? I think that we need a different podcast for that because IIM experience is altogether a different. It is a different world for a management student. I think that if you don't get a chance to study, at least take a moment of your life, visit that particular place, spend some time, a day or two, and really if you are into management education, you will enjoy that. It is really what we can say the Makkah Madina for management student. You should visit. IIM Ahmedabad is like that. Because you just we have just seen your LinkedIn post and all about that IIM part. So they are like some sort small journey, like how you have just experienced the thing. I will मैं IIM के बारे में again I request you to go for a different podcast. क्योंकि बहुत बड़ा जर्नी है. बहुत बड़ा जर्नी है, and I would like to share each and every aspect. Right sir, बिल्कुल. Starting from the waking up early in the morning and roaming around in the IIM campus at 4 o'clock in the morning. So that all together is a different story. But again मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा. बिल्कुल. जो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मोटिवेशन पार्ट है. जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद अपने पापा से रिक्वेस्ट किया कि मैं भी MBA करना चाहता हूँ, माई फादर मैंशनड, माइट बी पॉसिबल उन्होंने शायद वो एनालाइज किया होगा मेरे में. माई फादर मैंशनड, डोंट गो एज अ रॉ मटीरियल, डेवलप योर सेल्फ. सो ही टोल्ड मी टू जॉइन Master of Arts in English Literature. Cool. My all friends, almost everyone had went for MBA, and Jaipur was the only hub that time. All right. In Jodhpur only Jain Narayan Vyas University was actually serving this particular course. No private institution was there. So everybody went to Jaipur and they started their MBA and all. When they came during their intervals or during their holidays, I was having a curiosity. मैं पूछूं जाके क्या पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है. तो they came up, when they came back they bought some books with them, and there was one book of Philip Kotler, a huge book that thick, and that was costing around 5,000-6,000 rupees that time in 2005. 2000. Philip Kotler. He is the father of marketing. It's an interesting part. So I asked them to give me that book. Yeah. कि मैं 1-2 दिन देखता हूँ कैसी है. हम लोग जैसे नॉर्मली लेंड करते हैं बुक्स को फ्रेंड से. तो मैंने भी पूछा, तो वन ऑफ माई फ्रेंड सेड, देखना है तो इधर ही देख ले, बहुत महंगी किताब है. आई फेल्ट वेरी बैड कि यार क्या हो गया, बुक ही तो है. मैं इन सब सारी चीज़ों से बहुत अनअवेयर था कि व्हाट फ्यूचर इज गोइंग टू मेक मी सी. मेरे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं वो बात कर रहा हूँ तब. बिल्कुल सर.
2009 में मैं लंदन गया. I met Philip Kotler there. That's I met Philip Kotler. And from there I made a call to my friend. Thank you very much कि तूने मुझे वो किताब घर नहीं ले जाने दी. कहीं ना कहीं back of my mind, back of my heart, somewhere वो एक टीस थी कि यार इसने मुझे किताब के लिए मना कर दिया. इस किताब के लिए जो कि फादर ऑफ मार्केटिंग की किताब है. And there I got an opportunity to meet Philip Kotler, who is the father of marketing, as well as the founder and owner of Johnson & Johnson. On my Facebook page, you will find some photographs related to that. yes sir. That was one of the motivating factor for my life. So I said that जैसा जिंदगी लेके आ रही है आपके साथ, उसे एक्सपीरियंस करो, उसे आनंद से जियो. टेक इट एंड मूव अहेड. बिल्कुल सर. क्योंकि कहीं पे सेटबैक भी होंगे तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए होंगे. हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग इन चीज़ों को सोचते हैं कि हाँ मेरे साथ खराब हुआ, ये हुआ, बट अगेन एवरीथिंग हैपन्स फॉर सम रीजन. राइट सर. सो अगेन it was a great learning for me and I felt motivated still when I talk about that I met Philip Kotler. I was really मुझे रोना नहीं आया बस उस दिन. मैंने मेरे उस दोस्त को फ़ोन किया था कि मैं आज फिलिप कॉटलर से मिल रहा हूँ. मैंने उसे फोटोग्राफ भी भेजी थी वो. सो इट वाज अ वेरी व्हाट वी कैन से इंस्पायरिंग मोमेंट फॉर माय लाइफ. एग्जैक्टली सर. तो ये जो ट्रिगर पॉइंट्स है उस आज जब उसके बारे में अपन बात करते हैं और सोचते हैं तो सर अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग. मैं वही कह रहा हूँ, जिंदगी में जब पीछे मुड़ के कई सारी चीज़ों को देखते हैं तो उनमें कई ऐसे मोमेंट्स हैं आपके जिनको आप याद रख सकते हैं. शायद वही पॉइंट्स आपकी लाइफ के मोटिवेटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं. हम लोग मैनेजमेंट के अंदर SWOT एनालिसिस की बात करते हैं. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. बिल्कुल. स्ट्रेंथ का मतलब वो ऐसी चीजें हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है. एंड वन थिंग इज दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस. हाउ यू गेट दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस? दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस आर एक्चुअली दोज एरियाज which you have experienced in your life, which motivates you, that you are different from others. So meeting Philip Kotler was actually the part of my inspiration. It's a really inspiring journey. Like meeting Philip Kotler is like many management students have even dreamed of, like we will going on a meet. लोग जिसे पढ़ते हैं मैं उससे मिलके आया. 6,000 रुपए की किताब थी, आप फ्लाइट में जाके मिलके आए उससे, तो ये कितनी बड़ी बात है. मैं वहीं था 2 साल उनके साथ ही. मैं लंदन में ही था 2 साल. अच्छा. So that was a part of a university process where he came to our college, University of Greenwich, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम म्यूजियम के जस्ट पास में बनी हुई है. That's a great part sir, like about your journey, like it's a really inspiring journey. और एक पॉडकास्ट में IIM वाली जर्नी भी बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज हम जैसे कोई भी स्टूडेंट सर जो मैनेजमेंट का उसका एक ना एक सपना होता है कि IIM अहमदाबाद से या तो वो पढ़े या कोई भी तरीके से जुड़े, उसके एल्यूमिनाई नेटवर्क से जुड़े, बिकॉज उसका एक स्टेटस ही अलग है और उसका एक एनवायरनमेंट ही अलग है जो मैनेजमेंट को लेके हैं. और सर जैसे अभी 2025 अपन अब आ चुके हैं, 2025 में आ चुके हैं, और ये वो साल है जिसका बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये स्टार्टअप एरा की शुरुआत होगी भारत में. तो अब सर एज अ फ्यूचर जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जो बच्चे MBA के अंदर है या कोई स्टार्टअप कर, उनके लिए कोई एक छोटा लेसन या कुछ ऐसे उनको एडवाइस देना चाहेंगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? See, the only thing which I would like to say, if you have an idea, right sir, if you have an idea in your mind, just give a try to it. लाइफ में 20 साल बाद, 25 साल बाद कहीं पे जाके ऐसा पछतावा हो कि यार ये सोच थी, ये शायद मैं कर सकता था, तो उसे एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शायद वो ट्रिगर हो जाए और शायद आप जहाँ पहुँचने चाहिए वहाँ पहुँच जाएं. तो दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई वुड से. वट एवर मे बी, इवन योर आइडिया इज सिली आइडिया, एटलीस्ट यू विल नो दैट योर आइडिया इज नॉट वर्किंग, और यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वट एल्स इज रिक्वायर्ड टू पुट दैट आइडिया इन टू अ कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क. तो दैट इज़ द ओनली थिंग. यू शुड ट्राई. मुझे भी अगर मौका मिलेगा डेफिनेटली मैं भी ट्राई करूंगा. श्योर सर. और यही था, ये एक्चुअली ये भी क्वेश्चन लोग पूछे थे कि आप भी कभी स्टार्टअप में आओगे क्या? मेरी इच्छा है, बट देखते हैं. कभी मुझे पढ़ाने का शौक है, तो हो सकता है अगर मैं कभी आया भी, और मुझे खाना बनाने का शौक है, तो अगर कभी मैं आया तो मैं इन्हीं 2 स्टार्टअप्स में आऊँगा. एजुकेशन या फूड टेक में. सही है ना सर? लाइक
ये दोनों भी इवॉल्विंग फील्ड है, फूड कभी खाना खत्म होगा नहीं और एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती है। आदमी जब तक जिएगा तब तक खाना, मैथ्स, इंग्लिश, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें खत्म नहीं होने वाली। और सर जो काफ़ी सारी फैकल्टीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं जो अभी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं और आगे जाके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कोई लेसन सर? क्योंकि आजकल मैंने नोटिस किया है, और जो अभी नए कॉलेजेस हैं जहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो फैकल्टीज़ का पढ़ाने का टेक्निक अब क्या बदलना चाहिए? डेफिनेटली, सी with the changing role of education, now there is more requirement of experiential learning. It is not about the textual knowledge, it is about experiential learning. I still remember that 2021 when I started back at JIET, the only challenge which I faced was there was something new which was required in management department. No doubt the management of college was doing great efforts to put that into the system, but again what was required from my side was something different. Right. And I took that thing as a challenge, and I thought that I need to do kuch alag which is not in the market. So I started counseling students, first challenge was getting students to the college. मेरे पास बच्चे हों तब बात करूंगा ना। पहला पॉइंट ही वही है। उसके बाद मैंने काम किया कि मेरे बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे मिल सकती है। तो मैं किसी के कनेक्ट में आया। देन आई फिगर्ड आउट दैट देयर इज अ स्टार्टअप एक्सीलरेटर इन जोधपुर विच इज run by Sushil sir, Marwadi Catalyst, and they are hosting one event in Jodhpur, startup meetup at Taj Mahal. So I picked up my 10 students, and those students worked as a volunteer over there to organize that whole event, and that was the starting. Later on, looking to that particular performance of my student, I got an opportunity from Rajasthan DOIT, where they were about to organize a job fair in Polytechnic College. Yes sir, I visited that. DG Fest. DG Fest sir. And my 44 students organized the whole event. Recently, from 1st February to 5th February, there was an event named as RIFF, Rajasthan International Film Festival. My team of 38 students organized the whole event in Jodhpur. So again, till you don't make them experience, they will not be able to understand. See, A for apple तो सभी लोग कहते हैं. सब लोग कहते हैं. You give that apple in the hand of that kid. That's experiential part. That is the experience. He will never forget that how an apple looks like. Even though that kid is blind, he will identify कि एक एप्पल क्या होती है. Experience वो चीज़ है. So after these experiences, if you talk to your student about planning, about controlling, about staffing, about direction, they have all experienced that in the market. They can correlate that theory and they can implement that. Okay, this is the thing. This is what we can understand. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ आज के टीचर्स को ज़्यादा काम करना चाहिए। और सर मैंने ये चीज़ नोटिस भी करी थी, मेरा 2 year पास्ट की बात है। देयर वाज वन BNI इवेंट आल्सो, इट वाज आल्सो मैनेज्ड बाय द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। उस समय शायद मैं 2nd year में था। हाँ। तो उस समय BNI का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, वो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ने किया। अभी भी हम लोग जैसे स्टार्टअप आई स्टार्ट के भी कोई अगर इवेंट्स होते हैं तो हमारा हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व हों, बच्चों को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल सर, बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डूइंग। ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से मिथ आता था कि मैनेजमेंट पढ़ाई में अपन थ्योरी क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स। बट अगेन यू नीड टू कोरिलेट एवरीथिंग विद द थ्योरी। हाँ, एग्जैक्टली। टिल यू डोंट अंडरस्टैंड, सी understanding consumer is also a theory. There are different models of understanding consumer. How you understand that? You know, you are very good into marketing, suppose. You can understand because you have that experience. But if you know the theory, you know the tactics. Tactics are important. जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो एक मॉडल में है कुल मिला के. So then we can easily develop our dark marketing. We can correlate. Yeah, we can correlate. Because it's all about hit and trial.
different consumer पे different strategy और model act Definitely. Not every consumer is different. Every consumer is same. Yes sir. Not every customer is same. Yes sir. So it was sir pleasure talking to you. Thank you as very it is much. very inspiring, and many students, startups, professors. It was really inspiring, sir. Again, this was not a framed podcast. हाँ ये पहले ही It was बता दो. it was very general. And it's an extempore Yeah, too. it was extempore. Yeah. So again, might be possible you find so many fallacies. So we'll try to improve it in our next. Definitely, sir. We come up with a series of all, because I also want to discuss that IIM Ahmedabad experience. Definitely, we will do a podcast and I will share you certain pictures of IIM Ahmedabad, Sure, sir. which are inspiring in itself. Sure. The nightlife of IIM Ahmedabad, the 24/7 library over there, managed by Tata Group. Oh. So there are so many things. The teachings of professors, the learning material, the pedagogy, the classrooms, the infrastructures, and so many. So it's a complete power pack It's a podcast package. demanding It's like a thing. package. Yeah. Definitely, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Harsh, for inviting me, and definitely look forward for so many other Sure. sessions also. Then we are Thank ready, you. sir. Because it is really inspiring, like in this kind of era, because podcast is the best way to educate. It's a new type of education coming up, and you can also listen this podcast on Spotify. So thank you so much, guys, for Thank you. being here. Thank you.